इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में नीदरलैंड, डेनमार्क, सिंगापुर, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, इटली, संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड किंगडम और मॉरिशस हमारे पार्टनर कंट्री के रूप में अपना योगदान दे रहे हैं, ताकि दुनिया के तमाम अन्य देशों के प्रतिनिधि इस आयोजन में शामिल होकर के इसे सफल बना करके वास्तव में एक निवेश के महाकुंभ के रूप में इसे एक नया स्वरूप प्रदान किए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए आपके मार्गदर्शन के उपरांत उत्तर प्रदेश के हमारे मंत्रिमंडल के समूह ने दुनिया के 16 देशों की 21 शहरों में रोड शो के आयोजन किए थे। उन सभी देशों में भारतीय मिशन से जुड़े हुए हमारे माननीय राजदूतों ने उन्हें भरपूर सहयोग देकर के आपके विजन के अनुरूप उत्तर प्रदेश में ट्रेड, टूरिज्म एंड टेक्नोलॉजी के उस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके साथ ही देश के 10 बड़े महानगरों में भी इन रोड शोज के आयोजन किए गए और आज जब यहां पर आपका मार्गदर्शन हम सबको प्राप्त होने वाला है तो न केवल प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 10,000 से अधिक यहां पर आए हुए उद्योग, देश के दुनिया के प्रमुख उद्योगपतियों, निवेशकों तथा बिजनेस डेलीगेशंस की उपस्थिति में, बल्कि उत्तर प्रदेश के सभी 75 जनपदों में भी ये कार्यक्रम एक साथ संचालित हो रहा है। सभी 75 जनपदों में ये कार्यक्रम एक साथ हम लोग आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। इन पूरे कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए हमें यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम, यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल, ईयू इन्वेस्टमेंट इंडिया चैम्बर्स, ऑस्ट्रेलियन इंडिया बिजनेस काउंसिल, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज फिक्की, सीआईआई, सदर्न इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जेट्रो, कोट्रा, अबू धाबी चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, इंडो कनाडा चैम्बर ऑफ कॉमर्स, कनाडा इंडिया फेडरेशन, इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स तथा लघु भारती जैसी प्रमुख सभी व्यापारिक जो बिजनेस पार्टनर्स हैं, इन सब ने उत्तर प्रदेश सरकार के साथ सहयोगी बनकर के इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। प्रदेश के अंदर इस पूरे निवेश महाकुंभ के अवसर पर जो प्रमुख वैश्विक और भारतीय कंपनियों से ग्रीन हाइड्रोजन, रिन्यूएबल एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक्स, डिफेंस एंड इन एरोस्पेस, हेल्थ, फूड प्रोसेसिंग, डेयरी, फार्मा, वेयरहाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स सहित सभी 25 सेक्टर में जिनकी सेक्टोरियल पॉलिसीज उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले ही जारी की है, हमें निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। प्रदेश के अंदर निवेशकों की सुविधा के लिए प्रदेश सरकार ने 4 पिलर्स तय किए हैं। इनमें ऑनलाइन सिंगल विंडो पोर्टल निवेश मित्र, 33 विभागों की 406 सेवाएं यह उपलब्ध करवा रहा है। इन्वेस्टर रिलेशनशिप मैनेजमेंट पोर्टल निवेश सारथी, यह निवेशकों की जिज्ञासाओं के समाधान, समस्या निवारण और निवेश परियोजनाओं के अनुश्रवण की सुविधा दे रहा है। तो नीतियों में प्रावधानिक इंसेंटिव को प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन इंसेंटिव मैनेजमेंट सिस्टम को भी विकसित करने के साथ ही हर एक निवेशक के साथ एक प्रदेश के अंदर
उद्यमी मित्र की तैनाती करने की व्यवस्था भी इसके माध्यम से हम लोगों ने प्रदेश के अंदर प्रारंभ की है। आपके मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश ने विगत 6 वर्ष के अंदर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में एक अच्छी सफलता प्राप्त करते हुए लीड्स रैंकिंग में अचीवर श्रेणी प्राप्त की है। प्रदेश ने पिछले 5 वर्ष के अंदर अपने निर्यात को भी दुगना करने में सफलता प्राप्त की है। प्रदेश में आज आपके नेतृत्व और मार्गदर्शन में हमारे पास अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है। प्रदेश बेहतरीन कानून व्यवस्था के लिए आज जाना जा रहा है और उत्तर प्रदेश की जो अन्य तमाम संभावनाएं हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश भारत की फूड बास्केट के रूप में जाना जाता है, खाद्यान्न, दूध, गन्ना, आलू व इथेनॉल उत्पादन में प्रदेश देश में नंबर 1 है। वाराणसी का सिल्क क्लस्टर, भदोई का कालीन क्लस्टर, ये प्रमुख टेक्सटाइल हब भी उत्तर प्रदेश के अंदर हैं और इन सभी अन्य सेक्टर्स में जहां पर प्रदेश के अंदर संभावनाएं हैं, उन सबको बढ़ाने के लिए सेक्टोरियल पॉलिसीज इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। प्रदेश के अंदर मेडिकल डिवाइस पार्क, फिल्म सिटी, टायर सिटी, अपैरल पार्क, हैंडीक्राफ्ट पार्क, लॉजिस्टिक हब, इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप, मेगा फूड पार्क, ट्रांस गंगा सिटी, गारमेंट पार्क और कई प्लेटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स के विकास की कार्रवाई भी प्रदेश के अंदर युद्ध स्तर पर चल रही है। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि पिछले 6 वर्ष में आपके नेतृत्व और मार्गदर्शन में राज्य के औद्योगिक परिदृश्य में जो सकारात्मक परिवर्तन आया है, आज वह जमीनी धरातल पर भी दिखता हुआ दिखाई दे रहा है। और निवेश महाकुंभ उसकी एक झलक भी प्रस्तुत करता है। इस निवेश महाकुंभ में अब तक हमारे पास 18,643 कुल एमओयू हमारे साथ वर्तमान में हुए हैं और जिनके माध्यम से प्रदेश को अब तक 32,92,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव हमें प्राप्त हो चुके हैं, जिनके माध्यम से प्रदेश के अंदर 92,50,000 से अधिक यहां पे नौकरी और रोजगार की संभावनाएं जिनके माध्यम से प्रदेश के अंदर होंगी। ये सभी जो सेक्टरवार प्रस्तावित निवेश है, इनमें रिन्यूएबल एनर्जी है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्रियल पार्क, एजुकेशन, मैन्युफैक्चरिंग, वेयरहाउसिंग एंड लॉजिस्टिक, रियल एस्टेट, आईटी एनेबल्ड सर्विसेज, टूरिज्म, टेक्सटाइल, पावर जनरेशन, हाउसिंग, हेल्थ केयर, फूड प्रोसेसिंग, डेयरी, फूड एंड सिविल सप्लाईज, वेस्ट टू एनर्जी, बायोफ्यूल, इन सभी क्षेत्रों में हुआ है। इसके साथ ही सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पिछले 6 वर्षों के अंदर जो परिवर्तन हुआ है, इनमें जो निवेश के प्रस्ताव आए हैं, जो उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र और बुंदेलखंड का क्षेत्र आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा माना जाता था, इस निवेश प्रस्ताव में अकेले पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए 9,55,000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और बुंदेलखंड के लिए भी 4,28,000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव इस अवसर पर हमें प्राप्त हुए हैं। मैं एक बार फिर से आपके यशस्वी नेतृत्व और मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश आज विकास की जिन नई बुलंदियों की ओर अग्रसर हो रहा है, बीमारू राज्य के दंश से मुक्त होकर के देश के ग्रोथ इंजन के रूप में स्थापित करने के आपके विजनरी नेतृत्व में जो एक उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश वासियों को आपने दायित्व दिया है, उस दिशा में उत्तर प्रदेश तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। मैं इस अवसर पर अपने सभी इन्वेस्टमेंट पार्टनर्स को प्रदेश के अंदर एक बेहतर प्रशासन और सर्वोत्तम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की सुविधा प्रदान करने का आश्वासन देते हुए आप सभी के आगमन के लिए प्रदेश की जनता की ओर से आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करते हुए
आप सबके प्रति सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि राज्य सरकार आपके हितों के लिए और अपनी पॉलिसी के अंतर्गत आपको हर संभव सहयोग देने के लिए पूरी तत्परता के साथ कार्य करेगी। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और देवी सज्जनों, माननीय प्रधानमंत्री जी के रूप में इस देश को एक ऐसे नेता और एक ऐसे कप्तान मिले हैं जिन्होंने भारत को एक वैश्विक खिलाड़ी और साथ-साथ विश्व पटल पर ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि तमाम नई संभावनाएं उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए है और इस निवेश को और आसान बनाने की हर संभव कोशिश की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया है आज सुबह ही मुख्यमंत्री, रक्षा मंत्री और राज्यपाल की मौजूदगी में। और उसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस इन्वेस्टर्स समिट को लेकर के जो सबसे खास बात कही कि ये एक महाकुंभ है। 5 ट्रिलियन देश की इकोनॉमी करने के लिए उत्तर प्रदेश की 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का एक बेहद अहम और बड़ा योगदान इसमें होगा और आज का ये समिट इसमें एक बड़ी भूमिका निभाएगा। 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो विजन है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, उसी को देखते हुए ये सबसे बड़ा मंच कहा जा रहा है इन्वेस्टमेंट का। और इसीलिए उत्तर प्रदेश का जो विकास है उसको नींव बनाकर पिछले कुछ दशकों में जो काम हुआ है उत्तर प्रदेश में, चूंकि योगी आदित्यनाथ का ये दूसरा कार्यकाल है और जब वो आश्वस्त करते हैं निवेशकों को कि क्यों वो उत्तर प्रदेश के लिए इन्वेस्टमेंट करें, क्यों वो उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट करें और कैसे उन्हें यहाँ से सिर्फ फायदा ही होगा, तो उसमें बदलता हुआ उत्तर प्रदेश होता है, उत्तर प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था से लेकर एक एक चीज जो उत्तर प्रदेश में निरंतर विकास के साथ आगे बढ़ती जा रही है, उसका खाका यहाँ पर उनके सामने रखा जाता है। और इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इसका उद्घाटन किया। तो योगी आदित्यनाथ ने ये कहा कि किस तरह से जो निवेश है वो दोगुना हुआ है उत्तर प्रदेश के अंदर और अभी और ये कोशिश की जा रही है कि किस तरह से निवेश को और आसान बनाया जाए। जो इन्वेस्टर वहां पर पहुंचे हैं उन्हें और ज़्यादा सहूलियतें दी जाए। अब आप देख सकते हैं मंच पर इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंच चुके हैं। योगी आदित्यनाथ आपको दिखाई दे रहे हैं। ये कहा योगी आदित्यनाथ ने कि निवेश के कई प्रस्ताव अभी और मिल रहे हैं और किस तरह से आगे और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है उसे और बढ़ाया जा सके, आसान किया जा सके। अमेरिका, जापान, जर्मनी, थाईलैंड, मैक्सिको, साउथ अफ्रीका, ब्राजील समेत 13 ऐसे देशों के प्रतिनिधि इसमें हिस्सा ले रहे हैं। खास तौर पर उत्तर प्रदेश में निवेशक जो हैं वो आकर्षित हो रहे हैं। डेटा सेंटर, लॉजिस्टिक पार्क, रिन्यूएबल एनर्जी, टेक्सटाइल और फिल्म जगत से जुड़े निवेशक खास तौर पर उत्तर प्रदेश में निवेश करना चाहते हैं। और जिस तरह से यहाँ तमाम उद्योगपतियों की मौजूदगी है, प्रधानमंत्री भी अब मंच पर मौजूद है। श्रीमती आनंदीबेन पटेल, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी, ब्रिजेश पाठक जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे वरिष्ठ सहयोगी और यही लखनऊ के प्रतिनिधि श्रीमान राजनाथ सिंह जी, विभिन्न देशों से आए सभी वरिष्ठ महानुभाव, यूपी के सभी मंत्रीगण और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में पधारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन किया। इस वक्त मंच पर मौजूद हैं, तमाम लोगों को संबोधित कर रहे हैं, तमाम उद्योगपतियों की मौजूदगी है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले इस समिट में अपना भाषण दिया है और उसमें उन्होंने कहा
ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में बहुत बहुत स्वागत है। आप सोच रहे होंगे कि मैं मुख्य अतिथि होने पर भी ये स्वागत की जिम्मेदारी क्यों उठा रहा हूं। ये इसलिए क्योंकि मेरी एक और भूमिका भी है। आप सबने मुझे भारत के प्रधानमंत्री के साथ साथ उत्तर प्रदेश का सांसद भी बनाया है। उत्तर प्रदेश के प्रति मेरा एक विशेष स्नेह है और यूपी के लोगों के प्रति मेरी एक विशेष जिम्मेदारी भी है। मैं आज उस दायित्व को भी निभाने के लिए आज इस समिट का हिस्सा बना हूं और इसलिए मैं देश विदेश से यूपी आने वाले आप सभी इन्वेस्टर्स का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। साथियों, उत्तर प्रदेश की धरती अपने सांस्कृतिक वैभव, गौरवशाली इतिहास और समृद्ध विरासत के लिए जानी जाती है। इतना सामर्थ्य होने के बावजूद यूपी के साथ कुछ बातें जुड़ गई थी। लोग कहते थे यूपी का विकास होना मुश्किल है। लोग कहते थे यहां कानून व्यवस्था सुधरना नामुमकिन है। यूपी बीमारू राज्य कहलाता था। यहां आए दिन हजारों करोड़ के घोटाले होते थे। हर कोई यूपी से अपनी उम्मीदें छोड़ चुका था। लेकिन सिर्फ 5-6 साल के भीतर यूपी ने अपनी एक नई पहचान स्थापित कर ली है और डंके की चोट पर कर दी है। अब यूपी को सुशासन से, गुड गवर्नेंस से पहचाना जा रहा है। अब यूपी की पहचान बेहतर कानून व्यवस्था, शांति और स्थिरता के लिए है। अब यहां वेल्थ क्रिएटर्स के लिए नित्य नए अवसर बन रहे हैं। बीते कुछ वर्षों में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, उत्तर प्रदेश के इस इंफ्रास्ट्रक्चर की जो पहल है उसके परिणाम नजर आ रहे हैं। बिजली से लेकर कनेक्टिविटी तक हर क्षेत्र में सुधार आया है। बहुत जल्द यूपी देश के उस इकलौते राज्य के तौर पर भी जाना जाएगा जहां 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से यूपी सीधे समुद्र से जुड़ रहा है। गुजरात और महाराष्ट्र के पोर्ट से कनेक्ट होता जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ यूपी में
सरकारी सोच और अप्रोच में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए सार्थक बदलाव आया है। साथियों, आज यूपी एक आशा, एक उम्मीद बन चुका है। भारत अगर आज दुनिया के लिए ब्राइट स्पॉट है तो यूपी भारत के ग्रोथ को ड्राइव करने वाला एक अहम नेतृत्व दे रहा है। साथियों, आप सभी इंडस्ट्री के दिग्गज यहां हैं। आप में से अधिकतर को एक लंबा अनुभव भी है। दुनिया की वर्तमान स्थिति भी आप सभी से छुपी नहीं है। आप भारत की इकोनॉमी के आज के सामर्थ्य और यहां के मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स को भी बहुत बारीकी से देख रहे हैं। आखिर पैंडेमिक और वॉर के शॉक के बाहर निकलकर भारत फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी कैसे बना है? आज दुनिया की हर क्रेडिबल वॉइस ये मानती है कि भारत की अर्थव्यवस्था ऐसे ही तेजी से आगे बढ़ती रहेगी। आखिर ऐसा क्या हुआ कि वैश्विक संकट के इस दौर में भारत ने न सिर्फ रेजिलियंस दिखाया बल्कि रिकवरी भी उतनी ही तेजी से की। साथियों, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है भारतीयों का खुद पर बढ़ता भरोसा, खुद पर आत्मविश्वास। आज भारत के यूथ की सोच में, भारत के समाज की सोच और एस्पिरेशंस में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। आज भारत का हर नागरिक ज्यादा से ज्यादा विकास होते देखना चाहता है। वो अब भारत को जल्द से जल्द विकसित होते देखना चाहता है। भारत के समाज की एस्पिरेशंस आज सरकारों को भी पुश कर रही है और यही एस्पिरेशंस विकास के कार्यों में भी गति ला रही है। और साथियों, मत भूलिए कि आज आप जिस राज्य में बैठे हैं उसकी आबादी करीब 25 करोड़ है। दुनिया के बड़े बड़े देशों से भी ज्यादा सामर्थ्य अकेले उत्तर प्रदेश में है। पूरे भारत की तरह ही आज यूपी में एक बहुत बड़ी एस्पिरेशनल सोसाइटी आपका इंतजार कर रही है। साथियों, आज भारत में सोशल, फिजिकल और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो काम हुआ है उसका बड़ा लाभ यूपी को भी मिला है। इस कारण आज यहां समाज
सोशली एंड फाइनेंशियली बहुत अधिक इंक्लूसिव हो चुका है, कनेक्टेड हो चुका है। एक मार्केट के रूप में भारत अब सीमलेस हो रहा है। सरकारी प्रक्रियाएं भी सरल हो रही है। मैं अक्सर कहता हूं कि आज भारत आउट ऑफ कंपल्सन नहीं, बल्कि आउट ऑफ कन्विक्शन रिफॉर्म करता है। यही कारण है कि भारत 40,000 से अधिक कंप्लायंसेस को खत्म कर चुका है, दर्जनों पुराने कानूनों को खत्म कर चुका है। साथियों, आज भारत सही मायने में स्पीड और स्केल के रास्ते पर चल पड़ा है। एक बहुत बड़े वर्ग की बेसिक जरूरतों को हमने पूरा कर लिया है, इसलिए वो एक लेवल ऊपर की सोचने लगा है, आगे की सोचने लगा है। यही भारत पर भरोसे का सबसे बड़ा कारण है। साथियों, कुछ दिन पहले भारत सरकार का जो बजट आया है, उसमें भी आपको यही कमिटमेंट साफ साफ दिखेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर पर रिकॉर्ड खर्च आज सरकार कर रही है और हर वर्ष इसको हम बढ़ा रहे हैं। इसलिए आज आपके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट के नए मौके बन रहे हैं। आज आपके लिए हेल्थ, एजुकेशन, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट के भी अनेक अवसर हैं। ग्रीन ग्रोथ के जिस रास्ते पर भारत चल पड़ा है, उसमें तो मैं आपको विशेष रूप से आमंत्रित करता हूं। इस वर्ष के बजट में 35,000 करोड़ रुपए तो हमने सिर्फ एनर्जी ट्रांजिशन के लिए रखे हैं। ये दिखाता है कि हमारा इरादा क्या है। मिशन ग्रीन हाइड्रोजन हमारे इसी इरादे को बुलंद करता है। इस बजट में इससे जुड़ा पूरा इकोसिस्टम विकसित करने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक नई सप्लाई और वैल्यू चेन हम विकसित कर रहे हैं। साथियों, मुझे खुशी है कि नई वैल्यू और सप्लाई चेन विकसित करने के लिए यूपी आज एक नया चैंपियन बनकर उभर रहा है। परंपरा और आधुनिकता से जुड़े उद्योगों का, एमएसएमईज का एक बहुत ही सशक्त नेटवर्क आज उत्तर प्रदेश में वाइब्रेंट है। यहां भदोही के कालीन और बनारसी सिल्क है, भदोही कारपेट क्लस्टर और वाराणसी सिल्क क्लस्टर भी, और उसकी वजह से यूपी भारत का टेक्सटाइल हब है। आज भारत के कुल मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में 60% से भी ज्यादा मोबाइल अकेले उत्तर प्रदेश में होता है।
मोबाइल कंपोनेंट की सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग भी यूपी में ही होती है। अब देश के 2 डिफेंस कॉरिडोर्स में से एक यूपी में बन रहा है। यूपी डिफेंस कॉरिडोर पर तेजी से काम चल रहा है। आज मेड इन इंडिया डिफेंस इक्विपमेंट्स की डिमांड निरंतर बढ़ रही है। भारतीय सेना को भी हम अधिक से अधिक मेड इन इंडिया डिफेंस सिस्टम, डिफेंस प्लेटफॉर्म्स देने के लिए प्रतिबद्ध है और इस महान काम का नेतृत्व इसी लखनऊ की धरती के हमारे कर्मवीर राजनाथ सिंह जी संभाल रहे हैं। ऐसे समय में जब भारत एक वाइब्रेंट डिफेंस इंडस्ट्री का विकास कर रहा है तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज आपको जरूर लेना चाहिए। साथियों, उत्तर प्रदेश में तो डेयरी, फिशरीज, एग्रीकल्चर और फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में अनेक संभावनाएं हैं। फल और सब्जियों को लेकर उत्तर प्रदेश में बहुत डायवर्सिटी है। एक ऐसा सेक्टर है जिसमें अभी भी प्राइवेट सेक्टर की हिस्सेदारी बहुत सीमित है। आपको जानकारी होगी कि फूड प्रोसेसिंग के लिए प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव पीएलआई स्कीम लेकर हम आए हैं। इसका लाभ आपको जरूर उठाना चाहिए। साथियों, आज सरकार का ये प्रयास है कि इनपुट से लेकर पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट तक एक आधुनिक व्यवस्था किसानों के लिए बने। छोटे इन्वेस्टर्स एग्री इंफ्रा फंड का उपयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार देश भर में एक बहुत बड़ी स्टोरेज कैपेसिटी विकसित करने के लिए बजट में हमने प्रावधान किया है। ये भी छोटे निवेशकों के लिए बहुत बढ़िया मौका है। साथियों, आज भारत का बहुत अधिक हमारा फोकस क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन पर है। छोटे किसानों को ज्यादा साधन देने और उनकी इनपुट कॉस्ट घटाने पर है। इसलिए नेचुरल फार्मिंग की तरफ हम तेजी से बढ़ रहे हैं। यहां यूपी में गंगा के किनारे दोनों तरफ 5 किलोमीटर क्षेत्र में नेचुरल फार्मिंग शुरू हो गई है। अब इस वर्ष के बजट में हमने किसानों की मदद के लिए 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर बनाने की घोषणा की है। ये नेचुरल फार्मिंग को और अधिक प्रोत्साहित करेगा। इसमें भी प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स के लिए इन्वेस्टमेंट की अनेक संभावनाएं हैं। साथियों, भारत में एक और नया अभियान हमारे मिलेट्स को लेकर के शुरू हुआ है। भारत के ये मिलेट्स आमतौर पर लोगों की भाषा में उसको मोटा अनाज कहते हैं और उसकी कई वैरायटीज है। विश्व बाजार में उसकी एक पहचान बने, इसके लिए आपने बजट में सुना होगा, हमने इस मिलेट्स को, मोटे अनाज को एक नया नाम दिया है, श्री अन्न। ये श्री अन्न
जिसमें न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत अधिक है। ये सुपर फूड है। जैसा श्रीफल का माध्यम है, महात्मय है, वैसा ही श्री अन्न का भी महात्मय बनने वाला है। हमारे ये प्रयास हैं कि भारत का श्री अन्न ग्लोबल न्यूट्रिशन सिक्योरिटी को एड्रेस करे। दुनिया इस वर्ष को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट के रूप में भी मना रही है। इसलिए एक तरफ हम किसानों को श्री अन्न के उत्पादन के लिए मोटिवेट कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इसके लिए ग्लोबल मार्केट का भी विस्तार कर रहे हैं। फूड प्रोसेसिंग सेक्टर से जुड़े साथी रेडी टू ईट और रेडी टू कुक श्री अन्न के प्रोडक्ट्स में संभावनाएं तलाश सकते हैं और मानव जाति की बड़ी सेवा भी कर सकते हैं। साथियों, उत्तर प्रदेश में एक और विषय में बहुत प्रशंसनीय काम हुआ है। ये काम एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट से जुड़ा है। महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष यूनिवर्सिटी, अटल बिहारी वाजपेयी हेल्थ यूनिवर्सिटी, राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी, मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, ऐसे अनेक संस्थान अलग अलग स्किल्स के लिए युवाओं को तैयार करेंगे। मुझे बताया गया है कि स्किल डेवलपमेंट मिशन के तहत अभी तक यूपी के 16 लाख से अधिक युवाओं को अलग अलग स्किल्स में ट्रेन किया गया है। यूपी सरकार ने पीजीआई लखनऊ, आईआईटी कानपुर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े कोर्सेज भी शुरू किए हैं। और मैं जब अभी आ रहा था तो शिक्षा का जिनकी जिम्मे होती है, हमारी गवर्नर साहिबान चांसलर के रूप में वो काम देखती हैं, उन्होंने मुझे बताया कि उत्तर प्रदेश के लिए बड़े गर्व की बात है कि नेक एक्रेडिटेशन में इस बार उत्तर प्रदेश की 4 यूनिवर्सिटीज ने हिंदुस्तान को अपना लोहा मनवा दिया है। मैं शिक्षा जगत से जुड़े लोगों को और चांसलर मैडम को हृदय से अभिनंदन करता हूं। देश के स्टार्टअप रिवॉल्यूशन में भी यूपी की भूमिका लगातार बढ़ रही है। आने वाले कुछ वर्षों में 100 इंक्यूबेटर्स और 3 स्टेट ऑफ द आर्ट सेंटर्स को स्थापित करने का लक्ष्य यूपी सरकार ने रखा है। यानी यहां आने वाले इन्वेस्टर्स को टैलेंटेड और स्किल युवाओं का एक बहुत बड़ा पूल भी मिलने जा रहा है। साथियों, एक तरफ डबल इंजन सरकार का इरादा और दूसरी तरफ संभावनाओं से भरा उत्तर प्रदेश, इससे बेहतर पार्टनरशिप हो ही नहीं सकती। ये जो समय है इसको हमें गंवाना नहीं चाहिए। भारत की समृद्धि में दुनिया की समृद्धि निहित है। भारत के उज्जवल भविष्य में दुनिया के उज्जवल भविष्य की गारंटी पड़ी है। समृद्धि की इस यात्रा में आप सबकी भागीदारी बहुत ही महत्वपूर्ण है।
ये निवेश सबके लिए शुभ हो, मंगल हो, इसी कामना के साथ इन्वेस्टमेंट के लिए आगे आए हुए देश और दुनिया के सभी इन्वेस्टर्स को मैं अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं और उत्तर प्रदेश के एमपी के नाते मैं आपको भरोसा देता हूं कि उत्तर प्रदेश की आज की सरकार, उत्तर प्रदेश की आज की ब्यूरोक्रेसी प्रगति के राह पर दृढ़ संकल्प होकर के चल पड़ी है। वो आपके सपनों को साकार करने के लिए, आपके संकल्पों को सिद्ध करने के लिए पूरे सामर्थ्य के साथ अग्रदूत बन करके आपके साथ खड़ी है। इसी विश्वास के साथ मैं फिर एक बार देश और दुनिया के इन्वेस्टर्स को हमारे उत्तर प्रदेश की धरती पर निमंत्रण करता हूं, स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। पीएम नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे, जिन्होंने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का सबसे पहले उद्घाटन किया था। अपने संबोधन में उन्होंने बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था तेजी से उभर रही है, जिसमें यूपी का अहम योगदान है। पहले यूपी को लोग अलग नजरों से देखते थे, लेकिन जिस तरीके से यूपी के विकास ने गति पकड़ी है, यहाँ पर निवेशकों का मेला लगा हुआ है, देश विदेश से यहाँ पर डेलीगेट्स पहुंचे हुए हैं और जो उद्योगपति पहुंचे हैं वो यूपी को निवेश के लिहाज से देख रहे हैं, क्योंकि देश में सबसे ज्यादा मोबाइल फोन की मैन्युफैक्चरिंग यूपी में हो रही है। जो देश में 2 डिफेंस कॉरिडोर है, उसमें दूसरा डिफेंस कॉरिडोर यूपी में बन रहा है। लखनऊ जो कि नवाबों का शहर है, लखनऊ की अपनी एक संस्कृति है, लखनऊ की अपनी एक पहचान है और उसी पहचान को लखनऊ ने संजोया हुआ है। भगवान राम की धरती है उत्तर प्रदेश और ऐसे में पीएम मोदी ने कहा कि जो पीएम स्किल मिशन है उसके तहत यहाँ पर युवाओं को ट्रेन किया जा रहा है, उन्हें तकनीकी शिक्षा दी जा रही है ताकि आगे वो तकनीकी शिक्षा के साथ साथ यूपी के विकास को गति दे पाए। और जब यूपी का विकास होगा तो देश का विकास होगा, क्योंकि राज्यों की अहम भूमिका रहती है, राज्य रणनीति बनाते हैं। इसी बात को पीएम मोदी ने कहा कि वो देश के प्रधानमंत्री हैं और यहाँ पर जिस तरीके से यूपी का तेजी से विकास हुआ है, जो यूपी अमिट छाप छोड़ रहा है और निवेशक यहाँ पे स्टार्टअप करना चाहते हैं, क्योंकि अगर हम स्टार्टअप की बात करें तो यूपी सबसे सस्ता और सबसे अच्छी मैन पावर निवेशकों को दे सकता है। ऐसे में जो अलग अलग यूपी सरकार के मंत्रियों ने विदेशों में रोड शो किए थे, उसी को आगे बढ़ाते हुए पीएम मोदी यहां पर पहुंचे और उन्होंने बताया कि इस निवेशक समिट के क्या-क्या फायदे हैं।